हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे ना ट्विन फ्लेम पे बात करनी है क्योंकि इस टॉपिक को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लेके आया जाता है और लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भी है। एक दो मैसेजेस मुझे भी आए थे कि आप ट्विन फ्लेम को जो है क्लैरिफाई कर दीजिए। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जो लोग होते हैं जो जर्नी में, उनकी कोई बहुत अच्छी किस्मत नहीं होती है। ट्विन फ्लेम एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं, ठीक है जी। और एक पार्ट अलग होता है, एक पार्ट अलग होता है। जब वो आपस में मिलते ज़रूर हैं जर्नी में, जब वो मिलते हैं उनकी अट्रैक्शन, क्योंकि वो अपनी सोल का पार्ट है। अब एक पार्ट दूसरे को देखता है तो जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ना, तो उस तरीके से वो अट्रैक्शन होती है। एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के बिना मतलब उनको रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पहले नहीं मिले होते। कई बार वो उनकी शादियां अलग अलग जगह पर हो जाती हैं, मैरिड होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो बाद में मिलते हैं, लेकिन वो फील सेम करते हैं कि ये हमारे साथ एक अजीब सा उनको सुकून मिलता है उनको मिलकर। बट वो कभी भी आपस में मिल नहीं पाते हैं जब वो इस धरती पर आते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स की कभी भी आपस में इनका मिलना आपस में नहीं होता, क्योंकि इनको तड़प चाहे जितनी मर्जी हो, एक दूसरे से मिलना जितना मर्जी चाहते हो, बट सर्कमस्टांसेस इनको अलाउ नहीं करते। इनके कहीं और फैमिलीज़ होती हैं, तो क्योंकि बट द पार्ट ऑफ द सोल होने की वजह से इनको प्रॉब्लम रहती है, तो इनका आपस में मिलाप नहीं होता। आप एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे नदी के दोनों साइड किनारे होते हैं, वो आपस में साथ साथ चल सकते हैं लेकिन वो मिल नहीं सकते। इसी तरह रेल की पटड़ी है, वो दोनों साइड जो है आपस में मिलती नहीं है लेकिन साथ साथ चलती हैं। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिससे पता चल जाता है कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी जो लाइफ है वो कितनी पेनफुल होती है। मुझे लगता है कि जितने भी सोलमेट हैं या फिर जितने भी वो हैं बाकी रिलेशनशिप हैं, उनमें सबसे जो बुरा रिलेशन जिसको मैं समझती हूँ, पेनफुल रिलेशनशिप में जिसको समझती हूँ, वो ट्विन फ्लेम्स हैं। तो ट्विन फ्लेम्स की ज़िंदगी बहुत आसान नहीं होती, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स होती हैं। जब ये लोग धरती पर आते हैं तो इकट्ठे आते हैं। जन्म इनका एक ही टाइम पर होता है, बट इनका जन्म अलग अलग जगह पर होता है। तो उनकी जब शादियाँ होती हैं वो भी कई बार अलग अलग लोगों से हो जाती हैं, बट वो ज़िंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर मिलते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, फिर अपसेट होते हैं, फिर धीरे धीरे ये अलग हो जाते हैं। और जब इनकी डेथ होती है तो फिर ये दोबारा यूनिवर्स में दोबारा मिलते हैं। तो इनको जो धरती पर भेजा जाता है तो उनको भी लेसन ही लेने होते हैं, बट इनका जो वो होता है ना कि, और अगर ये मिल जाएं, जैसे ये कुछ काम के लिए भी मिले, तो इतना वंडरफुल काम इनका होता है आफ्टर कंप्लीशन, कि जब ये दोनों सोल्स अलग अलग जो हुई होती हैं एक होती हैं किसी काम के पर्पज़ के लिए, ओनली फॉर वर्क, ठीक है जी। तो वो बहुत बाकमाल इनका काम होता है, क्योंकि वो कंप्लीट हो जाते हैं। उन दोनों की जो सोच होती है, एक और एक 11 हो जाती है, तो उनका काम बहुत बाकमाल होता है। लेकिन इनका मिलना पॉसिबल ही नहीं होता। इनको इस तरीके से कहते हैं ना, फॉर्मेट करके भेजा जाता है कि अगर ये आपस में मिलते भी हैं तब भी ये मिलकर नहीं मिल पाते हैं और ये तड़प इनकी अलग से रहती है। तो बार बार इस टॉपिक को लेके आना कि वो ट्विन फ्लेम है, ये बहुत प्रेम की बात हो रही है, जी नहीं, इसमें प्रेम नहीं है। इसमें प्रेम होकर भी प्रेम नहीं है, इसमें वियोग है, ठीक है, विरहा है। इसमें वो चीज़ नहीं है जिसको लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो नाम से ऐसे लगता है कि ट्विन, एक जैसी फ्लेम्स दो, तो बहुत किसी युगल प्रेमी के बारे में बात हो रही है। तो नो, इट्स अ पेनफुल स्टोरी। आप खुद सोचिए, अगर आपकी आत्मा का हाफ हिस्सा अलग हो जाए आपके साथ, तो आपकी ज़िंदगी कितना अधूरापन फील करेगी।
एग्जैक्टली दैट, वो जब नहीं मिलते हैं तो अधूरापन उनको लगता है कि कुछ है जो मिसिंग है, वो उनको पूरी ज़िंदगी लगता है। जब वो मिल जाते हैं उनको पता होता है बट सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं करते, तब भी वो दोबारा आपस में नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक बहुत ही पेनफुल है। तो इसको अगर लोग ना भी इसके चर्चा करें या इसके बारे में ना भी सोचें तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका जो जिस चीज़ को हम फ़ील करेंगे उनके लिए तो हमारे लिए चाहे हमदर्दी भी निकलती है, कुछ भी निकलता है, बट उसका इम्पैक्ट हमारे मेंटली उस पर पड़ता है, तो दिमाग पर उस पर असर होता है। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को ज़्यादा हमें नहीं इसका विश्लेषण करना चाहिए। बस मुझे इसको क्लियर करना था, इसलिए मैंने आज ये बात शुरू की कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ट्विन फ्लेम के बारे में आता रहता है कि हाँ, लेकिन ये लोग, एक बात और भी है, ये लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं उन लोगों के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। अगर ये दोनों एक वर्क स्टेशन पे चले जाते हैं, किसी ऑफिस में इनको वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो उस जो ऑफिस है उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, उसका बिज़नेस बढ़ जाएगा, उसका काम बढ़ जाएगा। ये दूसरों के लिए बेनिफिशियल है। कहीं पर अगर ये रह रहे हैं तो उस जहाँ का एरिया है वहाँ पे लोग रिचेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। मतलब इतना इनका प्रभाव होता है, लेकिन इनकी जो अपनी स्टोरी है वो बहुत पेनफुल होती है। तो इसका मुझे एक तो ये क्लियर करना था। दूसरा, आई होप कि आप अपना जो स्पिरिचुअल पाथ पर कुछ लोग चलना शुरू कर रहे हैं, वो अपनी जर्नी को कर रहे हैं, तो उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगी, कुछ ऑप्शंस भी दूंगी आपको और जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। और तीसरी बात ये थी कि देखिए, जब हम साथ चलते हैं ना तो कारवां बनता है और मंजिल भी इतनी फिर मुश्किल नहीं लगती। इसीलिए मैंने आप लोगों को साथ में जोड़ा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत लाइट फील कर रही हूँ, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं सोचते हैं कर लेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन जब हम एक प्रोग्राम में सब मिलकर करते हैं तो अच्छा लगता है कि वो काम हो रहा है। बट मुझे इस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट है कि आप लोग मुझे शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप मैसेज में मुझे ये बोलेंगे कि हाँ, हमने ये आज स्टार्ट कर दिया या हमने ये एक्सपीरियंस किया है। इक्का दुक्का लोगों के मैसेजेस आए हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा फ़ील नहीं हुआ। मुझे फ़ीडबैक साथ साथ देते रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और प्रोग्राम के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होता है, फ़ीडबैक देने से आपको एक एनर्जी हाई होती है उस प्रोग्राम की, क्योंकि सबका मिलजुल कर कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपका भी पार्टिसिपेशन करना उतना ही ज़रूरी है जितना मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, उतना आप भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फर्दर बात करूँगी। थैंक यू।